हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एवरेज पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एवरेज की आपको 2 क्लास दे दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें पहले राम सृष्टि पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बोला था कि वो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जो संख्याओं पर बेस्ड थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8218682973 पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। एसएससी जीडी का मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दे रखा है, तो आप उसमें ऐड हो जाएं और जो भी आपको कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में आप वहां भेजकर क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं, 50+ बच्चे हो गए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैंने बोला था आपको एवरेज का मतलब होता है समान डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आज हम जो सारे क्वेश्चंस करेंगे वो देखो सोच से हम कैसे क्वेश्चंस को कर पाते हैं बिना पेन उठाए और बिना आपको लॉन्ग भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एवरेज बहुत सिंपल और एकदम सरल सा होता है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन। तो हमें बोला हुआ है कि कक्षा 10 के खंड ए के 32 छात्रों का औसत 60 है। भाई देखो कक्षा 10 है, खंड ए है, इसके 32 छात्र हैं, इनका औसत हमारे पास कितना है, आपने कह दिया भाई 60 है। तो कक्षा 10 के 32 छात्र हैं, उनका औसत 60 है। आगे हमसे बोला है तथा खंड बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। तो 40 छात्र हैं और उनका औसत कितना है, बी के 40 छात्र हैं, औसत है आपका 33। तो हमसे पूछा हुआ है तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत कितना होगा। तो हमसे बोला है कि भाई टोटल छात्रों का आपको औसत बताना है, यानी कि 32 + 40 72 छात्रों का आपको बताना है औसत कितना होगा। अब क्वेश्चंस को कैसे बताया जाता है मैं बताता हूं इसको करने का तरीका। कुछ लोग कहते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो और जोड़कर 72 से उसे डिवाइड कर लो। तो देखो कैलकुलेशन बढ़ रही है, हमें यहां पर मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो हमें ऐसे करने की जरूरत है ही नहीं। इस क्वेश्चन को हम कितने आसानी से कर सकते हैं आप वो देखना। अगर ये 32 छात्रों का एवरेज 60 है, 40 का 33 है, तो मैंने कहा कि अगर इन 32 छात्रों का भी एवरेज 33 ही होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह देता कि 32 और 40 का जो एवरेज हो जाता ना वो 33 ही हो जाता। तो मैंने कहा यार ये कितना ज्यादा है, आपने कहा 33 तो यहां लिख लो और इधर ये 27 इन लोगों के पास ज्यादा है। अगर इनके पास 27 ज्यादा है तो अगर ये 27 कितने लोगों के पास ज्यादा है, आपने कहा भाई 32 लोगों के पास ज्यादा है। तो अगर एक बंदे के पास 27 अंक ले लो, आप चाहे रुपए ले लो, एक बंदे के पास अगर 27 रुपए ज्यादा हैं तो 32 लोगों के पास टोटल इतने रुपए ज्यादा हो गए होंगे। अब यही मैंने आपको बोला था कि अब देखो अब तक हमने क्या कह दिया कि भाई 40 का भी 33 हो गया और इन 32 का भी 33 हो गया, तो इन 72 का ही 33 एवरेज मान लिया हमने, माना, यानी कि 72 लोगों का 33 एवरेज हो गया था अगर इनके पास ये 27 एक्स्ट्रा वाला नहीं होता। तो अब मैंने कहा कि ये मुझे कितने लोगों को देना है, मैंने कहा यार ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मुझे ये 72 लोगों को बांटना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम 72 लोगों को बांट देते हैं। तो आपने कहा 9 × 27 और 9 × 8 72, 8 चौक 32, 4 × 12, यानी कि 12 रुपए की बात कर लो आप, तो 12 रुपए आपके और चले जाएंगे। तो आपने यहाँ क्या कर लिया, 12 और दे दिया। एक बंदे को अगर 12 दिया है तो एवरेज 12 बढ़ जाएगा। तो आपने कहा एवरेज कितना हो गया आपका 45, यानी कि पूरी कक्षा का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 45 होगा। तो अब देखो आप, क्या आपको कुछ करने की जरूरत पड़ रही है, आपको कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा शॉर्ट करना है। बस ये देखना होता है कि एवरेज का मतलब होता है समान। तो अगर इन 40 के पास 33 था तो इन 32 के पास भी अगर 33 ही होता तो एवरेज हमारा 33 हो जाता, लेकिन इनके पास 27 ज्यादा था। अगर ये 27 ज्यादा था कितने लोगों के पास, 32 लोगों के पास, तो टोटल इतना ज्यादा है और यही आपको सबको बांट देना है, यानी कि 72 लोगों को। तो 12 और चला जाएगा, तो एवरेज अब कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो जरूरी हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उसे करते हैं ऐसे ही सोच से। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 30 संख्याओं का औसत आपके पास 40 है। भाई 30 संख्याएं थी, औसत है आपका 40 और बोला है 40 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है। तो हमसे पूछा सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यही पूछा हुआ है। तो आप बताओ, इन 30 का 40 है, इन 40 का औसत 30 है। तो मैंने कहा इनके पास ना 10 फालतू है, अगर इनके पास भी 30 होता औसत, अगर मान लो ये 10 नहीं होता, अगर ये 10 नहीं होता तो आप ये कह देते कि 70 लोगों का एवरेज अब 30 हो जाएगा। अगर 70 लोगों का एवरेज अभी फिलहाल 30 हो गया तो हमने कह दिया कि भाई 70 लोगों का 30 एवरेज हो गया। अब इस 10 का क्या करेंगे, तो ये 10 फालतू है। आपको पता है 30 लोगों के पास 10 के हिसाब से कितना फालतू है, अगर एक बंदे के पास 10 रुपए फालतू हैं तो 30 लोगों के पास 300 रुपए फालतू हो गए। आपने कहा यार 300 रुपए फालतू है। अब ये हमें कितने लोगों को बांटने हैं, आपने कहा 70 संख्याएं हैं, आप लोगों से कंपेयर कर लो, 70 को आपने बांटना है। अगर आप 70 को बांटना चाहते तो आपने इससे 0 को काट लिया, 7 चौक
28 आपका 4 बार चला जाएगा और 3 बटे आपका कितना बचेगा, सॉरी 2/7 आपका कितना बचेगा, 2/7। तो एवरेज अब देखो कितना बढ़ जाएगा, आपने कहा 4 और बढ़ जाएगा, तो 4 सही 2/7 आपका एवरेज बढ़ जाएगा। अगर बढ़ गया एवरेज तो आपने कितना कह दिया, आप देखो 34 सही 2/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, कोई भी क्वेश्चन हमें अलग तरीके से नहीं करना है, बस सारा सोच का कमाल है। आप सोच सकते हैं अगर, तो आपके सारे आंसर आसानी से आ जाएंगे, बस आपको देखना है कि कितना ज्यादा है। देखो मैंने आपको एक बात बता दूं, जैसे 5 लोग थे अगर कहीं पर और इनका एवरेज 4 रुपए था, अगर आप इसमें एक बंदा एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं कि भाई एक बंदा आना चाहता था, अभी बंदे हो जाएंगे 6, तो अगर उसके पास 4 रुपए है ना, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 लोगों का भी 4 हो जाता है। अगर इसके पास 4 से ज्यादा रुपए है तो एवरेज बढ़ेगा, 4 से कम है तो एवरेज कम हो जाएगा। तो बस इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखें कि एवरेज का मतलब सभी पर बराबर है, तो सब पर आपको बराबर बराबर बांटना है। तो सभी को बराबर बराबर बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं और उस पर भी हम अप्लाई करते हैं कि एक खिलाड़ी की 16 पारियों का औसत 35 है। अगर 16 पारियों का औसत 35 है तो हमने एक बात पता चल गई कि अगर 16 पारियों का एवरेज 35 है, इसका मतलब 16 पारी तक, पहली पारी में भी उसने 35 बनाए, दूसरी पारी में भी 35 बनाए, तीसरी में भी 35 बनाए और चौथी, सब में 16 में 35 रन बना लिए। आगे बोला है यदि 17वीं पारी में वो 86 रन बनाता, भाई एक पारी और खेलता है, अभी 17 पारी हो गई, रन उसने 86 बना दिए, तो हमसे पूछा है कि उसका नया एवरेज क्या होगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये बंदा ना 35 ही रन बना लेता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन 17 लोगों का यानी कि 17 पारियों का एवरेज 35 हो जाता, लेकिन इसने ज्यादा बनाए, 35 से ज्यादा बनाए। तो आपने कहा कितने ज्यादा बनाए, आपने कहा 51 ज्यादा बना दिए। कितने ज्यादा बनाए, 51। अगर इसने ज्यादा बनाए हैं तो ये 51 जो होंगे वो इसने एक पारी में बनाए हैं, 17 से मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर ये 51 ज्यादा बनाकर आया है तो हमें ये कितनी पारियों को बांट दे दें, आपने कहा 17 पारियों को बांट देंगे, तो 17 तिया 51, यानी कि 3 और चला जाएगा। तो अगर यहां 3 और दे दें हम, तो 17 पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 38 हम कैसे कर पा रहे हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति ने अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाए, यदि उसका पहली 11 पारियों का जो औसत है वो 36 है, तो हमसे पूछा उसका नया औसत कितना होगा। देखो 12वीं पारी में उसने 60 रन बनाए और 11 पारियों का उसका औसत कितना है, आपने कहा 36 है। तो अगर वो इस 12वीं पारी में भी ना 36 ही रन बना लेता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा यार अगर वो 36 रन बना लेता तो अभी भी 12 लोगों का एवरेज कितना होता, आपने कहा 36 होता, क्योंकि उसने 12वीं पारी में भी 36 रन बनाए, लेकिन उसने आपको पता है कि एक पारी में ना 24 रन ज्यादा बना दिए। अगर ये 24 रन वो ज्यादा नहीं बनाता तो एवरेज 36 रह जाता। अब ये 24 बनाए हैं, मुझे कितनी पारियों में बांटने हैं, आपने कहा हमें बांटने हैं 12 पारियों में, तो 2-2 रन और चले जाएंगे हर पारी में, बस आपका एवरेज 2 और बढ़ जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 38 एवरेज यहां पर भी हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को डील करना हमने ऐसे ही सीखना है, ऐसे नहीं कि 11 की हमने 36 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसमें 60 जोड़कर फिर भाग करना है, बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा हमें। खाली सोच से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बस थोड़ा सा ये बात याद रखो कि एवरेज का मतलब है समान, सभी के पास समान किसी चीज का होना एवरेज कहलाते हैं। तो ये 24 अगर ये ज्यादा नहीं बनाता इस वाली पारी में 36 ही रन बनाता तो 12वीं पारी का भी एवरेज 36 होता, 13वीं पारी में ये 36 रन और बना ले तब भी एवरेज 36 रहेगा। कितनी भी पारी ले लेगा अगर ये अपने रन 36 ही रखता है तो एवरेज पे कोई बदलाव नहीं आएगा, एवरेज सेम रहेगा। लेकिन इसने 60 रन बना दिए यानी कि 24 ज्यादा बना दिए, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। तो आपने कहा अगर ये नहीं बनाता एक पारी में 24 रन, तो मैंने कहा चलो नहीं बनवा रहे हमने 12वीं पारी में भी उससे 36 बनाए, तो 12 लोगों को यानी कि 12 पारियों का उसका 36 एवरेज हो गया। अब ये 24 रन इसने बनाए तो हैं, तो आपको ये 24 कितने लोगों को बांटने यानी कि कितनी पारियों में बांटने हैं, आपने कहा 12 पारियों में बांटने हैं। तो कितने पारी में चले जाएंगे, एक पारी पे 2 रन चले जाएंगे तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। आपको पता है कि मैं अभी 1-1 रन और दे दूं तो एवरेज भी 1 बढ़ जाएगा, 1-1 घटा दूं, 1-1 रन कम कर दूं तो एवरेज भी 1 कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि हमने सब में 1-1 जोड़ दिया, 1-1 घटा दिया, 1-1 से गुणा कर दी तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे और एवरेज को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरा अच्छे से करेंगे। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, देखो इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं। लिखा है एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है, इनमें से लड़कों का प्राप्तांक 60 है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत हमसे पूछा है लड़के थे। तो पहले तो देखो हमें ये पता होना चाहिए कि लड़के और लड़कियां और टोटल बच्चे कितने हैं।
तो देखो इसमें हम लगाने वाले हैं एलिगेशन की। क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। तो बोला है कक्षा में छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। ये पूरी कक्षा का है, याद रखना। आप यहाँ बॉयज का लिखो और यहाँ गर्ल्स का लिखो। एलिगेशन ऐसे ही लगाते हैं कि हमें यहाँ बॉयज का पता है, गर्ल्स का पता है और यहाँ ओवरऑल हमें पता है कि पूरी कक्षा का कितना है। तो हमसे बोला ही है कि भाई जो बॉयज है उनका कितना है 60 है, लड़कों का कितना है आपको बोला है भाई 60 है, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है आपने कहा 80 है। तो हमने यहाँ लिख लिया 80 है। अब हमें ये पता चल जाएगा, देखो जब मैं यहाँ से यहाँ अंतर करूंगा तो यहाँ आपका आ रहा 8 और यहाँ कितना आ रहा आपने कहा 12 आ रहा है, यानी कि बॉयज 12 होंगे, लड़के कितने होने चाहिए थे 12 और लड़कियां कितनी होंगी 8। तो आप चाहो तो इनका अनुपात भी निकाल लो, ये अनुपात आना चाहिए था। तो आपने काट लिया, ऐसे 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। तो अनुपात कितना आ गया आपका 3:2, यानी कि ओवरऑल पूरी कक्षा में 5 बच्चे रहे होंगे, जिसमें से 2 लड़कियां और 3 आपके क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे। तो हमें बताना है प्रतिशत में 3 लड़के हैं, कितने में से आपने कहा 5 में से। परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, तो हमने 5 से काट लिया, इसको कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और 20 तियां 60, यानी कि 60% आपके कौन हो जाएंगे लड़के। अगर यहाँ पूछ लेता लड़कियां कितनी है तो हम कह देते 40%, क्योंकि टोटल बच्चे 100% होंगे। आप वैसे भी निकाल सकते हो, देखो 2/5 करोगे और तब भी आपका 40 ही आने वाला है। तो यह है एलिगेशन मेथड। आप इस सवाल को एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चंस एलिगेशन पे करते हैं। पहले आपको बस एलिगेशन को समझना है कि हम लगाते कैसे हैं सवालों में, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ एलिगेशन लगा के कर सकते हैं। अगर हम इसे वैसे करते तो आप वैसे भी कर सकते हैं, सोच से भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम क्यों करें जब हमें एलिगेशन आता है और हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं जो एलिगेशन पर ही बेस्ड है, मैंने लिखे हैं ताकि थोड़ा आपको एलिगेशन भी समझ में आ जाए। बोला है कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 kg है। देखो पूरी कक्षा का 38 kg है, तो मैंने यहां लिख लिया ये 38 kg है औसत भार। हमसे बोला हुआ है यदि लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, तो जो बॉयज है उनका कितना है आपने कहा 42 kg है। अगर लड़कों का औसत भार 42 है और पूरी कक्षा का कितना है 38, और लड़कियों का हमारे पास 33 दिया हुआ है कि लड़कियों का कितना है 33 kg है, तो ये गर्ल्स है हमारे पास बोला हुआ है 33 kg है। तो आगे क्वेश्चन में बोला है यदि लड़कों की संख्या 25 है, यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की आपको संख्या बतानी है। तो देखो वही आपको इसका अंतर करना है, तो कितना आएगा आपने कहा देखो यहाँ पर 2 5 आ जाएगा, सॉरी 4, ये 4 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5। तो बॉयज कितने हैं आपने कहा मेरे हिसाब से बॉयज आ रहे हैं 5 और गर्ल्स 4 आ रही है। लेकिन क्या क्वेश्चन ने भी 5 दिया है, आप कहेंगे नहीं ये तो बॉयज 25 दिए हुए हैं क्वेश्चन ने, तो आपने कहा ये 5 गुना है अगर, तो ये भी कितना गुना होगा आपने कहा 5, 5 चौक 20, यानी कि गर्ल्स कितनी होंगी 20। तो देखो एलिगेशन से हम इसे एकदम कर सकते हैं, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना हम इसे क्वेश्चन को बहुत लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं। और अगर आप वैसे करना चाहते हैं कि 42 और 33, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एलिगेशन पर ही बेस्ड है, क्योंकि एलिगेशन से भी बहुत ज्यादा सवाल आपके एवरेज में बनते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। भाई पूरी कक्षा की औसत आयु है 15.8 वर्ष, तो ये 15.8 साल हमें पूरी कक्षा की औसत आयु पता चल गई। आगे बोला है यदि कक्षा में लड़कों की जो औसत आयु है वो 16.4 है, तो जो बॉयज हैं वो 16.4 वर्ष के हैं, ठीक है, यानी कि एक लड़के की जो उम्र है वो 16.4 साल है। आगे हमसे बोला है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 है, लड़कियों की औसत आयु है 15.4 वर्ष। तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, यानी कि संख्या के अनुपात हमें बताना है यहाँ पर। तो देखो कितना सिंपल है, आपको पता है कि हम यहाँ से यहाँ को घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, आपने कहा 6 बचेगा, बचेगा 0.6, आप घटा कर देख लो 14 में से 8 जाएंगे 6 ही बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आप जानते हैं 0.4 बचेगा। अगर हम यहाँ पर अंतर करें तो यहाँ 0.4 आ गया, यहाँ लिख लो थोड़ा सा 0.4, इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और हमें रेशियो निकालना है तो आप काट लेंगे 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, यह आपका रेशियो आ गया। अगर इसी में पूछ लेता कितने प्रतिशत है तो वही है, यहां पर हम कह लेते 5, तो आप जानते हैं 40% होगा और ये 60% आपका यहां हो जाएगा। तो ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन हमने अभी पीछे किए हैं 2, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सवाल चेंज करते हैं और आप देखना कि हम इस पर भी एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 4 लड़के तथा 3 लड़कियों का जो औसत है, औसत खर्च है वो 120 रुपए है। अगर 4 लड़के और 3 लड़कियां 120 रुपए औसतन खर्च करते हैं, ठीक है। आगे हमसे बोला हुआ है यदि लड़कों ने औसतन 150 रुपए खर्च किए हो, मतलब 4 लड़कों ने
150 रुपए खर्च किए औसतन। औसतन का मतलब होता है हर एक लड़के ने 150 रुपए खर्च किए हैं। तो हमसे पूछा है कि लड़कियों का औसत खर्च क्या होगा। अब देखो इसे एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं और बिना एलिगेशन के से कैसे करते हैं। तो मैंने एलिगेशन आपको सिखा रहा हूं, तो एलिगेशन थोड़ा सा सिखा दूं कि देखो मुझे ये पता चल गया कि टोटल जो है सबका 120 रुपए खर्चा आ रहा था। अब बॉयज कितने हैं आपने कहा 4 बॉयज है ना, जिनका खर्चा कितना है आपने कहा यार 150। तो गर्ल्स कितनी थी आपने कहा 3 गर्ल्स थी जिनका खर्चा हमें नहीं पता, ठीक है नहीं पता, तो मैंने यहां अंतर किया। तो आप देख रहे हैं यहां अंतर कितना आ रहा है 30। हमने 50 में से ये घटाया है तो अगली बार हमें 120 में से ये कॉमा घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 120 माइनस ये होना चाहिए था। तो आपको पता चल गया कि लड़कियां 3 ना होकर 30 है, यानी कि ये कितना गुना है 10 गुना है। आप ऐसे कर लो, देखो आपको लड़का और लड़की का रेशियो मिल गया, आप ऐसे सॉल्व कर लो 120 माइनस एक्स मान लो इस क्वेश्चन मार्क को, और ये 30। तो आपको पता है कि ये क्या है बॉयज है। बॉयज कितने थे 4, रेशियो की बात कर रहे हैं, और ये गर्ल्स कितनी थी आपने कहा 3। आप इस चीज को काट लेंगे 10 बार में और ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 120 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 40, और अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 80। यानी कि लड़कियां औसतन कितने रुपए खर्च कर रही थी आपने कहा 80 रुपए वो खर्च कर रही थी। अब देखो इसे बिना एलिगेशन की बात करें, आप कहेंगे बस एलिगेशन रटाए जा रहे हैं, तो बिना एलिगेशन के कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं कि हम बिना एलिगेशन के इसे कैसे करते हैं। वो जो मैं बोल रहा था कि आप इसे सोच से भी कर सकते हैं, तो आप इससे पहले के सवाल भी खुद से करके देखना कि क्या हम सोच पा रहे हैं एवरेज क्या है। तो आपने कहा अगर पूरी कक्षा का 120 है तो मैं ये बात कह दूं कि भाई 4 लड़के भी 120 रुपए खर्च कर रहे होते, है ना, 4 लड़के भी 120 और 3 गर्ल्स भी 120 रुपए खर्च कर रही होती, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और ये कर रहे हैं क्योंकि इसके हिसाब से। लेकिन लड़के तो देखो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लड़के कितने ज्यादा खर्च कर रहे हैं 30 रुपए, एक लड़का ज्यादा खर्च कर रहा है, तो 4 लड़के 120 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और ये 120 रुपए उन्होंने किसको दिया होगा लड़कियों को दिया होगा। अगर इन्होंने लड़कियों को दिया है तो आप ये बताओ लड़कियों को कितना दिया है। आपने कहा यार 120 था, 3 लड़कियों को इन्होंने 120 बांटे होंगे, तो 3 लड़कियों को अगर 120 बांटे तो इन्होंने 40-40 रुपए एक लड़के को दिए होंगे। अगर 40 दिए तो आपको 40 घटाना पड़ेगा, यानी कि लड़की कितने खर्च कर रही थी औसतन 80 रुपए खर्च कर रही थी। तो बिना एलिगेशन के भी हम इस सवालों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन एक बेस्ट मेथड है जो कि आने वाले आपके बहुत सारे सवालों को बहुत ईजी कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबे लंबे सवाल एलिगेशन से बहुत छोटे हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और आप ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद से कर पाएंगे। अब किसी भी बुक से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको ये क्लास समझ में आ गई है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।